उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुर में दो पड़ोसी रहते थे, मोहन और गोकुल। मोहन बेहद मेहनती किसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता, लेकिन हर साल कोई न कोई मुसीबत उसकी फसल खराब कर देती। दूसरी ओर गोकुल कम मेहनत करता था, फिर भी उसकी जिंदगी आराम से गुजर रही थी। एक दिन खेत के किनारे पेड़ के नीचे मोहन ने गहरी सांस ली और उसने गोकुल से कहा, लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है। इतनी मेहनत करता हूं मैं, फिर भी हमेशा परेशान रहता हूं। समझ नहीं आता कब तक हालात सही होंगे। गोकुल मुस्कुराया और बोला, अरे मोहन भाई, इतना मत सोचो। गांव में आज एक बड़े संत आए हैं। लोग कहते हैं कि वे भविष्य देख लेते हैं। चलो उनसे अपनी किस्मत पूछ लेते हैं कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। मोहन पहले झिझका, लेकिन फिर दोनों संत के पास चल पड़े। गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। कुछ देर बाद मोहन और गोकुल संत के पास पहुंचे। संत ने कहा, आओ बेटा, क्या जानना चाहते हो अपने भविष्य के बारे में? मोहन ने संत से कहा, महाराज, क्या मेरी गरीबी कभी खत्म होगी? मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। संत ने आंखें बंद की और बोले, 1 साल बाद तुम्हें गांव के पुराने कुएं के पास एक घड़ा मिलेगा जिसमें बहुमूल्य खजाना होगा। ये सुनकर मोहन की आंखों में चमक आ गई। अब गोकुल ने पूछा, और मेरा भविष्य कैसा होगा? मेरे भविष्य के बारे में भी बता दीजिए महाराज। संत गंभीर हो गए। उन्होंने गोकुल से कहा, आज से 6 महीने बाद तुम्हारे साथ एक बड़ा हादसा होने वाला है। यदि सावधान नहीं रहे तो तुम जीवन भर चल नहीं पाओगे। दोनों चुपचाप वहां से लौट आए। घर लौटते समय मोहन खुशी से झूम रहा था और सोच रहा था, अब मेहनत करने की क्या जरूरत? जब खजाना मिलने ही वाला है तो आराम से जिंदगी बिताऊंगा। उसने धीरे धीरे खेत जाना छोड़ दिया। खेत सूखने लगे, फसलें बर्बाद होने लगी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उधर गोकुल पूरी तरह बदल गया। उसे हर समय संत की बात याद रहती। उसने सोचा, अगर मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं तो मैं मेहनत करके पैसा जमा करके मैं अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर दूंगा, ताकि मेरे बगैर भी उनका जीवन अच्छा गुजरे। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। रास्ते में संभल कर चलता, जरूरतमंदों की मदद करता और रोज भगवान का धन्यवाद करता। एक दिन तेज बारिश के बाद गोकुल खेत से लौट रहा था। अचानक उसका पैर फिसला, वो गिर गया। लेकिन जैसे ही वो गिरा, उसे सिर्फ घुटने पर हल्की सी खरोंच आई। गोकुल हैरान रह गया। उसने सोचा, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और सिर्फ मुझे इतनी सी चोट लगी। अब मोहन की बारी थी। वो पुराने कुएं के पास पहुंचा। उत्साह में उसने जमीन खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद सचमुच एक घड़ा मिला। मोहन खुशी से चिल्लाया, लेकिन जैसे ही उसने घड़ा खोला, उसका चेहरा उतर गया। अंदर सिर्फ टूटे हुए लोहे के टुकड़े और राख भरी थी। मोहन को यकीन नहीं हुआ। वो तुरंत गोकुल को लेकर संत के पास पहुंचा। मोहन गुस्से में संत से बोला, महाराज, आपने कहा था मुझे खजाना मिलेगा, ये तो बेकार का कबाड़ निकला और गोकुल भी अपाहिज नहीं हुआ। संत मुस्कुराए और बोले, गोकुल, तुम्हारे भाग्य में बहुत बड़ा हादसा लिखा था, लेकिन तुम्हारी मेहनत, सावधानी, अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच ने उस बड़े संकट को छोटी सी खरोंच में बदल दिया। फिर संत ने मोहन की ओर देखा और मोहन से कहा, मैंने झूठ नहीं कहा था। तुम दोनों ने अपनी किस्मत खुद बदल दी और तुम्हारे भाग्य में सचमुच खजाना था, लेकिन जैसे ही तुम्हें उस पर भरोसा हो गया, तुमने मेहनत छोड़ दी। आलस्य ने तुम्हारे भाग्य का सोना राख और लोहे में बदल दिया। मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस दिन के बाद मोहन पूरी तरह बदल गया। वो फिर से रोज खेत जाने लगा। सुबह सबसे पहले पहुंचता, शाम सबसे आखिर में लौटता। कुछ महीनों बाद वही सूखी जमीन हरी भरी हो गई। इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा गांव उसके मेहनत की मिसाल देने लगा। अब मोहन और गोकुल दोनों मिलकर गरीब किसानों की मदद भी करने लगे। एक दिन दोनों फिर संत से मिलने पहुंचे। मोहन ने संत से कहा, महाराज, अब समझ आया कि किस्मत केवल एक संभावना होती है, लेकिन उसे सच करने का काम हमारे कर्म करते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, याद रखना बेटा, भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना इंसान के हाथ में होता है। जो मेहनत करता है उसकी किस्मत भी उसके साथ चलती है, और जो हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है उसके लिए अवसर भी दरवाजा बंद कर देते हैं। दोनों ने संत के चरण स्पर्श किए। अब उनके कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था
इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी किस्मत नहीं, उसके कर्म होते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी सिर्फ किस्मत के भरोसे मत बैठिए। किस्मत अवसर दे सकती है, लेकिन सफलता हमेशा मेहनत, सही सोच और अच्छे कर्मों से मिलती है। याद रखिए, आपका आज का हर छोटा प्रयास आपके आने वाले कल की तकदीर लिखता है।